काली रात का सफर, चालवे की वापसी। रवि एक यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों की असली कहानियों की तहकीकात करता था। उसके दो करीबी दोस्त भी उसके साथ थे। रोहित, जो कैमरा संभालता था और मजाकिया था, और नेहा, जो रिसर्चर थी, भूतों और पुराने रहस्यों पर विश्वास करती थी। एक दिन नेहा ने कहा, शिमला से 40 किलोमीटर दूर एक सड़क है, चालवे वाली रोड। वहां रात 12 बजे के बाद एक औरत चलती है। जो उसे देख लेता है वो या तो पागल हो जाता है या कभी लौटकर नहीं आता। रोहित ने मजाक उड़ाया, अरे भूत को देखकर अगर आदमी पागल हो जाए तो मुझे तो हर दिन पागल खाने में होना चाहिए। रवि गंभीर था, ये मजाक नहीं है रोहित, इस बार हमें लाइव शूट करना है और असल सच्चाई लानी है। तीनों ने तय किया, वो अगली रात चालवे वाली रोड पर जाएंगे। रात 11:30 पर तीनों शिमला से उस कुख्यात सड़क पर पहुंचे। चारों ओर घना जंगल, सन्नाटा और पत्तों की सरसराहट, और सड़क पर सिर्फ उनकी गाड़ी की लाइटें। रवि, कैमरे ऑन कर लो, ऑडियो भी सेट करो। नेहा, रवि, मैंने पढ़ा है वहां जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था वो आखिरी सांस तक मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। रोहित, अगर भूत दिखा तो मैं उसे सेल्फी के लिए मना लूंगा। रवि ने गाड़ी धीमी कर दी। 11:59। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाने की तैयारी की, गाड़ी के सामने एक काली परछाई दौड़ती हुई दिखी। नेहा चिल्लाई, रवि रुको, कुछ था सामने। गाड़ी झटके से रुक गई। इंजन बंद, लाइट बंद, कैमरे ऑफ, मोबाइल नेटवर्क गायब। अंधेरे में सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, दूर एक औरत की सफेद साड़ी, बाल खुले, चेहरा नीचे झुका, और उसके पैर उल्टे। रोहित, ये कोई प्रैंक है क्या? नेहा कांपती आवाज में, नहीं, ये वही है। चालवा औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे रस्सियों से लटकती कठपुतली। हड्डियां छटकती हुई आवाज कर रही थीं। फिर उसकी आंखें दिखीं, पूरी सफेद, पलकें नहीं, और मुंह से खून टपकता हुआ। वो बोली, तुम भी आए हो मुझे देखने? अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी, वहीं जहां कोई नहीं लौटता। रोहित ने चिल्लाकर कैमरा चलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। रवि, गाड़ी चालू करो फौरन। लेकिन गाड़ी जैसे किसी ने जकड़ ली हो। बोनट से धुआं निकलने लगा। नेहा फफक पड़ी, मैंने कहा था हमें नहीं आना चाहिए था, हमें माफ कर दो। वो औरत अब गाड़ी के शीशे पर हाथ रख चुकी थी और उसकी हथेली से खून रिस रहा था। अचानक सारे शीशे एक साथ छटक गए और तीनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह 6:17 रवि, रोहित और नेहा एक पुराने गांव के मंदिर के पास बेहोश पड़े मिले। गांव वाले उन्हें देखकर चौंक गए। ये तीनों जिंदा कैसे बचे? डॉक्टर ने बताया, इनकी धड़कनें धीमी थीं, शरीर ठंडा था, लेकिन दिमाग में कुछ अजीब एक्टिविटी है, जैसे किसी ने उन्हें गहरी डरावनी नींद में फेंक दिया हो। 3 दिन बाद रवि होश में आया, पर बोल नहीं पा रहा था। नेहा थोड़ी ठीक थी, लेकिन रात में चीखती थी, वो आ रही है, वो ले जाएगी। रोहित अब ठीक नहीं रहा। उसका दिमाग संतुलन खो चुका था। वो दीवार पर एक ही बात लिखता रहता, वो चल रही है, वो देख रही है, अब तेरा नंबर है। कैमरे की फुटेज जांची गई। उसमें सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखी जो कैमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी, और फिर स्क्रीन ब्लैक। उसके बाद वो वीडियो खुद ब खुद यूट्यूब पर अपलोड हो गया। वीडियो देखने वालों में कई लोगों ने डरावने सपने देखने की शिकायत की। कुछ लोग पागल खाने पहुंचे। एक लड़का तो खुद की आंखें फोड़ बैठा, उसने मुझे देख लिया था कहकर। साथ, क्या यह सब यहीं खत्म हो गया? नहीं, रवि आज भी जिंदा है, लेकिन बोल नहीं सकता। हर रात वो अपने कमरे की दीवार पर खून से लिखता है, चलवा अभी भी चल रही है, अगली बार किसी और की बारी है, और हो सकता है अगली बारी तुम्हारी हो।